नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज हम पहुंचे मानधाता विधानसभा में। इस विधानसभा की पहचान इसी सिंगाजी थर्मल पावर से होती है, लेकिन इस बार के उपचुनाव में पावर किसे मिलेगा? क्योंकि 2018 में यहां से नारायण पटेल चुनाव जीते और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। अब बीजेपी के कमल के निशान पर वो चुनाव मैदान में है और उनका सामना होगा उत्तम नारायण से। उत्तम नारायण के पिता नारायण यहाँ के बड़े अच्छे जागीरदार माने जाते हैं, उनके सीधे संबंध जनता से है। लेकिन यहाँ का मुकाबले को लेकर जनता क्या कहती, पब्लिक के मन में क्या चल रहा, क्या विकास के नाम पर जो बातें कही जाती है वो पूरी हो सकी, या बेरोजगारी को रोजगार में बदलने की बात कही जाती है क्या वो पूरा हो सका? तो चलिए चलते हैं सीधे पब्लिक के पास और समझते हैं पब्लिक। विधानसभा का अपना इतिहास रहा है। महाराज मानधाता के नाम पर इसकी पहचान होती है, लेकिन अब सिंगाजी पावर प्लांट के नाम से इसे जाना जाने लगा है। मां नर्मदा के पावन तट से लगा ये क्षेत्र धर्म के साथ खेती में भी अव्वल है। इस विधानसभा ने दोनों पार्टियों को मौका दिया है। 2018 में कांग्रेस के नारायण पटेल चुनाव जीते तो अब वहीं बीजेपी से मैदान में हैं। लेकिन सामने कांग्रेस से एक ऐसा युवा चेहरा उत्तम राज नारायण का है, जिनका लोगों से हमेशा जीवंत संबंध रहा है। उत्तम के पिता 3 बार पहले भी विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार क्या, तो हमने इसकी शुरुआत बड़े नगर मूंदी से की। तो आज हम पहुंचे हैं मूंदी, लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि यहाँ के लोगों का मिजाज क्या है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर। आप देखिए, दुकानें लगी हुई, चाट की दुकानें हैं और कोरोना का संकट कम से कम इस क्षेत्र में तो खत्म हो गया। बिल्कुल कोई वो नहीं है, न किसी के डरने की जरूरत है, बल्कि लड़ने की जरूरत है। और लोग लड़ रहे हैं, डर रहे हैं, समझ रहे हैं। ये बताइए कि चाट यहाँ बना रहे हैं, चाट की दुकान है, चाट नहीं क्या फुल्की बतासे बना रहे हैं, पानी बतासे, कैसे चल रहे? ठीक चल रहे सर। अच्छा ये बताओ, चुनाव में क्या होगा यहाँ? चुनाव में सर जो काम अच्छा किया उन्होंने, बीजेपी आएगी सर, मुझे लग रहा है। ऐसा है? अभी कुछ कह नहीं सकते इस बारे में, दोनों कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर। फिर भाजपा, फिर शिवराज, फिर भाजपा, फिर रखा आपने। जय भाजपा तय भाजपा, जय भाजपा तय भाजपा और फिर शिवराज। शिवराज। तो ये बीजेपी के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ लोगों के मन में और क्या? आप देखिए, चाट अलग अलग दुकानें हैं यहाँ और सबकी अपनी खासियत होगी। क्या क्या खासियत है? आप देखिए, बड़ी तेजी से प्याज काटे जा रहे हैं, बहुत तेजी से। लेकिन ये बताओ, चुनाव में किसकी प्याज कटी? अब देखो, ये तो बता नहीं सकते ना सर अपन, किसी की भी गली है, इतना तो बोल नहीं सकते ना सर अपन। किसने काम किया है यहाँ? अभी तो वो मामा जी का काम है और मोदी जी का काम है बस। वो चले गए। अब मामा जी अब भी उड़ के गए यहाँ से, थोड़ी देर पहले निकल लिए। मामा जी भैया की मांगे मामा जी। कोई काम नहीं किया मामा जी ने, कोई काम नहीं किया, सब फालतू काम। बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है मामा जी के काम में, बहुत भ्रष्टाचार कर रहा है मामा जी जी। क्या होगा यहाँ? कितना काम हुआ है? विकास हुआ है? विकास का काम हुआ है यहाँ पे, सब हुआ विकास का काम। तो अब इस बार चुनाव में क्या दिखाई दे रहा है? अभी दिखाई में तो मामा जी का तो शायद ही रोल दिख रहा है, इसी का दिख रहा है, कांग्रेस का, क्योंकि बदल दिया ना इन्होंने मामला। नारायण पटेल ने 15 रुपए डाला, मामा ने 15 रुपए, 10 रुपए बीमा डाल रहे मामा जी और बोलते हमने बीमा डाला है। कर्ज माफ हुआ था? नहीं साहब, नहीं हुआ। कमलनाथ जी ने कर्ज माफ किया? नहीं, कोई कर्जा नहीं हुआ। हाँ। फिर अब क्या होगा चुनाव में? चुनाव में मामा आएगा। हाँ साहब, कर्जा माफ हुआ है, करा है कमलनाथ ने कर्जा माफ, और आने वाले समय में भी कमलनाथ की ही सरकार बनेगी। ये हम बोलते हैं, कोई विकास नहीं हुआ है। आज गरीब आदमी ठोकर खा रहा गली गली। लॉकडाउन 6 महीने चलाया, गरीबों को क्या दिया? जो बेचारे भूख प्यास से मर गए, चलते चलते रास्ते में मर गए, पानी तक नहीं मिला उन लोगों को। शिवराज मामा के जमाने में 2100 के गेहूं थे, आज 1500 के गेहूं है। मैं 10 एकड़ का किसान हूँ, है ना, और मैं हालत जानता हूँ कर्जा माफी की। कितना कमलनाथ ने 1.25 साल के अंतराल में उनका करवाया है, और अभी भी उसके अलावा बोला है कि किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ हुआ है। मेरे को कोई सा ऐसा किसान बता दो जिसका 2 लाख का कर्जा माफ हुआ हो। 1 रुपए नहीं, 3 लाख रुपए कर्जा अभी भी है। नहीं हो रहा, 2 लाख को कहे तो पर हुआ नहीं। अब
और ब्याज बनू पड़ी रहो ना, डिफॉल्टर का 3 साल से। पूरा सोयाबीन खराब हो गया, पूरी अनाज खराब हो गया, उनके खाते में 2 रुपए और 3 रुपए किसानों तो आप देखिए, यही हम कहते हैं कि जहाँ से गुजरते हैं वहाँ अलग अलग चीजें आती। कुछ और भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ तो बाजार है पूरा। ये देखिए आप, बूंदी का पूरा बाजार है और यहीं से पूरा चौराहा, लोग आते हैं जाते हैं। सरकार किसकी बनेगी इस बार? सरकार कमल शिवराज मामा की। शिवराज मामा नहीं, इसको देख के क्यों बोल रहे नहीं, शिवराज मामा हैं? शिवराज मामा। हाथ का पंजा बनेगा। बहुत लोग हैं, चाय है, नाश्ता है, कचौरी है, सब कुछ है, लेकिन बड़ी भीड़ भाड़ है यहाँ। तो क्या होने वाला आपके यहाँ चुनाव में? वो समय बताएगा। 10 तारीख को मतदान है। बताओगे तो आप लोग ना? हाँ बताएंगे, आप वो तो वोट डाल के बताएंगे। तो कैसा है चुनाव, कैसा टक्कर है, क्या है? टक्कर है, बहुत कांटे की टक्कर है। बहुत कम वोट से हार जीत होगी, अभी ऐसा माहौल लग रहा है दोनों साइड से। टक्कर है या कि नहीं? टक्कर है। फिर किसका मुंह लाल करने वाला? अब देखो क्या होता है। क्या हुआ, कर्ज माफ हुआ? हाँ, वो तो मना कर रहे, बोल के टांग के बोल रहे कर दिया, आप कह रहे नहीं हुआ। हैं? हुआ था? कुछ नहीं बोलेंगे। क्या होगा यहाँ के चुनाव में, आपके मानदाता के चुनाव में? अभी कुछ क्लियर नहीं बता सकते हैं। क्लियर तो मैं भी नहीं बता सकता, आप भी नहीं बता सकते, लेकिन होगा क्या दिखाई देता? अभी तो माहौल चल रहा है, अब देखो नामांकन के बाद में पता चलेगा। अच्छा, कितना विकास हुआ है यहाँ? विकास तो बहुत हुआ है। हुआ है, काम हुआ है। विकास से खुश हैं लोग? बिल्कुल। चलिए, अच्छी बात है कि यहाँ विकास हुआ, विकास से लोग कह रहे हैं खुश हैं। और बाबा, किसान होंगे आप लोग? हाँ। कर्ज माफ हुआ था? नहीं, नहीं हुआ। क्यों? नहीं, कमलनाथ जी तो कह रहे कर दिया था। नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। रखा है इसलिए तो नहीं बोल रहे। नहीं वो तब बोल के ना सब बदल गए। और क्या ऊंचे हाथ कर दिए उन्होंने। क्या होगा चुनाव में? अब ये चुनाव में देंगे उनको, जनता पार्टी को। गांव में फसलें कैसी है? फसलें खराब हो गई साहब, कपास की भी और सोयाबीन भी कोई एवरेज नहीं दिया। कट्टी के पीछे 1 बोरी 1.5 बोरी 1 बोरी 1.5 बोरी सोयाबीन निकल रही है। कपास की फसल काठिया सूख गई। और क्या सूख गई? सूख गई। मिर्ची का प्लाट खत्म हो गया। मिर्ची प्लाट खराब हो गए सब। तो चलिए, सब जितने लोग हैं उतनी बातें हैं, और चुनाव में यही सब देखने को मिलता है। क्या होने वाला है ये मानदाता के चुनाव में? आप कुछ नहीं बता सकते, अपने को तो कोई आइडिया नहीं है उसका। राजनीति बीजेपी फिर शिवराज, फिर बीजेपी। कांग्रेस का आजकल तो महाराज भी है ना, महाराज भी है ना, तो उससे डबल काम हो गया ना। क्या लगा, कितना बदल गया ये क्षेत्र, कितना विकास हुआ? सर एक बात है, मतलब बीजेपी के कार्य में 15 साल में विकास अच्छा हुआ है। हाँ। इसके पहले कांग्रेस के टाइम में नहीं हुआ था विकास। हाँ। ये मुझे अच्छी तरह याद है। अच्छा। हाँ, जो रोड, सड़कें, पानी, नहरें, ये जो बीजेपी के शासन में, ये कांग्रेस के शासन में नहीं आई थी। क्योंकि एक बार दिग्विजय सिंह यहाँ आए थे, वो बहुत पहले, 20 साल पहले, उन्होंने कहा था नहरें नहीं आएगी। जब शिवराज सिंह बने मुख्यमंत्री तो फिर नहरें काम शुरू हो गया था। ये तो सही है, अपन भी देखते हैं। बाकी अब कुछ चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। इसका आखिरी एंड पे मालूम पड़ेगा क्या होगा। अभी कुछ कह रहे हैं कि आखिरी एंड तो एंड पर ही मालूम पड़ेगा, और यही होता है चुनाव में। हर व्यक्ति के अपने दावे, अपने वादे होते हैं, पर जो काम करता है वो काम उसका दिखता है, नहीं दिखता है तो वो भी जनता समझती है। और इसीलिए हम कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानते हैं। जिस दिन हम बूंदी पहुँचे उसी दिन यहाँ शिवराज जी की सभा भी थी, लिहाजा सैकड़ों लोग मिल गए। चुनाव की सभा में सभी तरह के लोग आते हैं, दिखते किसी के और मन में कुछ और। तो हमने भी रियलिटी टेस्ट कर लिया। मानदाता विधानसभा में है, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों के मन में क्या चल रहा है। ये बताइए क्या होगा इस बार चुनाव में? अरे सर, मैं तो ड्राइवर। अरे वोट नहीं डालोगे? मेरा इधर वोट नहीं। क्या होगा चुनाव में? इस बार बराबर की दोनों पार्टियां हैं, देखता है क्या होता है चुनाव इस बार। बराबर की टक्कर है। अब देखो क्या होता है, ऊपर वाले के हाथ में है वो तो। हाँ, सब ऊपर वाले के हाथ। और क्या है, आपने जो तक करने को कराएंगे कहीं भी कोशिश। क्या होगा चुनाव में? बीजेपी जीतेगी। अच्छा, क्या होगा चुनाव? सर बीजेपी का। क्यों जीतेगी बीजेपी? बीजेपी का अच्छा काम बहुत अच्छे किए हैं बीजेपी ने। और विधायक जी ने भी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की है। तो ये आप क्षेत्र में पानी की भी समस्या थी, वो किसानों की दूर हुई है।
हाँ जी, हाँ जी। क्या होगा चुनाव में? टक्कर अभी तो बरोबर की दिख रही। बरोबर की टक्कर है। क्यों टक्कर बरोबर की है? टक्कर बराबर की है, टक्कर बराबर की है। अच्छा, पर नारायण प्रसाद तो भाजपा के है, कांग्रेस में तो आए अभी, ये भारी है अभी उनसे। टक्कर बराबर की देंगे, लेकिन टक्कर बराबर की रहेगी। क्या होगा चुनाव में? चुनाव में भाजपा जीतेगी, फुल समर्थन से भाजपा ही जीतेगी। लेकिन वो तो अभी कांग्रेस से आए। नहीं, भाजपा ही जीतेगी अब। कचौरी बना रहे हो? जी सर। क्या होने वाला है चुनाव में यहाँ? चुनाव में तो पटेल तो नहीं जीत आएगा, पटेल तो नहीं आएगा। नहीं आएगा। क्यों? आप क्या देख लो तुम्हारे हिसाब से सर, पार्टी आपके हिसाब से देखने आए, हमारा हिसाब नहीं। पार्टी बदल ली है इसलिए नहीं आएगा वो। ये कह रहे हैं कि पार्टी बदल ली इसलिए दिक्कत होगी। नहीं सर, नहीं होगी। कौन सा नारायण नारायण करने वाले है? दो नारायण है, उत्तम नारायण और ये नारायण। नहीं, राजदेव नारायण पटेल है। क्या होने वाला है चुनाव में? चुनाव में क्या होगा? उत्तम पाल सिंह जीतेगा। उत्तम पाल सिंह। और ये हारेगा। क्यों? दल बदला है। दल बदला है। अच्छा, यहाँ काम हुए, कुछ विकास के काम हुए? अभी कोई बता। क्या होगा चुनाव में बाबा? जो होगा होगा। क्या है, कितना बदला ये क्षेत्र? यहाँ विकास हुआ, काम हुआ? यहाँ काम क्या, किसानों की बहुत दिक्कत है असल में, और जो ये पैसा डाल रहे हैं डाला नहीं है, कोई भी किसान के खाते में पैसे नहीं है, किसी के डाले हैं किसी के नहीं डाले हैं। वो क्या होगा दादा चुनाव में? कांग्रेस कांग्रेस ये जनता पार्टी झूठ बोलते हैं। अच्छा, इन्हें बीमा दिया क्या? इन्हें राशि दी क्या? झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते। अच्छा, ब्याज माफ, कर्ज माफ हो गया? नहीं हुआ। कर्ज माफ नहीं हो, सरकार रहती उनकी, सरकार रहती तो कर्ज माफ होता उनका। कर्ज माफ हुआ? कर्जा तो कोई लोग का माफ हो गया, किसी का नहीं हुआ। अब तो सरकार रहती तो कर्जा माफ हो जाता है ना। अब इसमें सब हम लोग मिलके और विधायक उनको खरीद लिया और पार्टी को बिठा दी। सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं बाबा, सही कह रहे हैं। देखिएगा आप, ये बीजेपी का झंडा लगा के आए लेकिन कह रहे हैं बाबा सही कह रहे हैं। अब आप असलियत समझिएगा चुनाव की, अब चुनाव की असली तस्वीर समझिएगा, और इसीलिए हम पब्लिक के बीच में पहुंचते हैं, पब्लिक से जानते हैं कि पब्लिक क्या रही। चुनाव में क्या होगा? कुछ नहीं बोलोगे ना? ये भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये किसने टंगवा दिया फिर? हमारे गांव के है ना। चुनाव में जब होती है तो बड़ी बड़ी रैलियां, बड़ी बड़ी सभाएं होती है, कुछ लोग आते हैं, ये भी झंडा भी रखा हुआ है, लेकिन कुछ होगा अभी पता नहीं है ना क्या होगा। हंस रहे, ये चुनाव में क्या होगा इनको भी नहीं पता है। झंडा बैनर सब लगाया है, लेकिन है ना, क्या बोल रहे हैं? किसी को पता नहीं ऊँट किस करवट बैठेगा। ऐसा क्यों लग रहा है? असमंजस की स्थिति है, किस पे भरोसा करे पब्लिक? किस पे भरोसा करें? क्या कुछ नहीं बोल सकते, फिलहाल कुछ नहीं, हर जगह कुछ नहीं बोल सकते। देखते रहिएगा आप, गौर से देखिएगा इसे। क्या होगा चुनाव में? बीजेपी जीतेगी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। नरेंद्र जी के नेतृत्व में जीतेगी। दरअसल चुनाव के दौर में जब पहुंचते हैं तो कई तरह की चीजें सामने आती है। तमाम सारे लोग पोस्टर बैनर टांग कर खड़े हैं, लेकिन पूछते चुनाव में क्या होगा तो कहते हैं इंतजार कीजिए। इंतजार का मतलब क्या निकाला जाए? और हम तो इसीलिए कहते हैं, आप कुछ भी कहिए नेताजी, बीजेपी अपनी बात कहेगी, कांग्रेस अपनी बात कहेगी, लेकिन कौन समझाए इन लोग को? ये पब्लिक है, सब जानती है। इस विधानसभा में कई छोटे बड़े गांव आते हैं। खास बात ये कि यहाँ के गाँव की महिलाएं बड़ी निर्भीकता से अपना काम बैलगाड़ी हाँकते मिल जाएंगी। सिंध खाल गांव में तो महिलाओं की ही चौपाल मिल गई, जहां इनसे भी उपचुनाव के अलावा घूंघट तक की बात हो गई। मैं मानदाता विधानसभा के सिंधखाल गांव में हूं और दिन भर हो गया है लोगों से बात करते, समझते कि आखिर यहाँ इस बार के उपचुनाव में होने क्या है। एक सबसे बड़ा वोटर महिला होती है, महिला वोटर्स होते हैं। आप देखिए गांव का इस तरह का माहौल है आज भी, और छोटे छोटे घर बने हुए हैं और यहाँ जीने का अंदाज कुछ अलग है। पेड़ के नीचे आप देखिए, ये पेड़ है, नीम का पेड़ है। एक पेड़ कितने लोगों को पाल लेता है, एक पेड़ कितने लोगों को छाया दे देता है, आप ये समझिएगा। इतनी सभी महिलाएं इस गांव की बैठी हुई है और यहाँ हम भी थोड़ी देर के लिए बैठ गए। काम हुआ यहाँ कुछ आप लोग के लिए? कुछ किया सरकारों ने? नहीं किया था ना। क्या रोड बनाए थे, पानी किया था? हाँ किया हुआ था? ये 5 साल पहले। अच्छा, शिवराज जी को जानती हो, कमलनाथ को जानती हो? किसको? शिवराज जी को।
कमलनाथ जी को नहीं जानती? जानते कि वो अभी खड़े हुए थे अगले साल। और अब फिर शिवराज जी खड़े हुए। हाँ, तो अब क्या होगा चुनाव में क्या अब लड़ने वाले नेता लोग। क्या होगा? क्या किया सरकार ने आपके लिए? कुछ किया है सरकार ने? हाँ। क्या? हमको नहीं मालूम सर, सब हाँ? अम्मा वोट डालोगी? हाँ। अच्छा, शिवराज जी को जानते हो? शिवराज का नाम सुना है? फूल में दिए। दिए? हाँ, देंगे फूल में दिए। फूल में दिए। क्यों शिवराज मामा को जानते? यस सर। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन है? छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या कुछ किया है सरकार ने आप लोग के लिए? बोलने बेटा। आप बताइए। तो ये घूंघट यहाँ आज भी चलता है गांव में? हमारे में चलता है। वो क्या डाल रखे? क्या डांटती हैं? क्या नहीं डालेंगे? हाँ, सासवन डांटते हैं ना हमको। आप डांटती हो इन्हें? हाँ, डांटते हैं ना, हमारी बहू है। घूंघट डालना पड़ेगा? डालना पड़ेगा। तो आप देखिए कि आज भी चीजें नहीं बदली है गांव में, लेकिन इन्होंने तो पूरा घूंघट डाल रखा। आप बात भी नहीं कर रही। क्या हुआ? कुछ सरकार ने कुछ किया आप लोग? किया है नहीं सरकार ने। क्या होगा इस बार चुनाव में? चुनाव में क्या होगा? चुनाव में अब होगा जब पता चलेगा। तो मामा तो सब व्यवस्था कर रहे हैं हमारे। अच्छा, तो मामा से आप लोग खुश हो? खुश है। वो पहले वाली कमलनाथ जी से? अब वो तो सबसे ही खुश है हम तो। गांव में आते हैं तो तस्वीरें बहुत अलग मिलती है। आज भी जो नई महिलाएं शादी होकर जब आती हैं, नई बहुएं कहलाती हैं, उनको आज भी घूंघट करना होता है। दरअसल घूंघट एक संस्कार भी कहा जा सकता है और एक सम्मान की नजरों से भी देखा जाता है। जब कोई बड़ा घर में आता है तो उसके सम्मान में घूंघट रख लिया जाता है। और जब निकलते हैं चुनाव के दौर में तो दिलचस्प तस्वीरें देखने को मिलती है। पर हम यही कहेंगे कि ये यहाँ आकर कुछ कहें, वहां जाकर क्या करेंगे इनका हक है। हम तो इनसे सबसे कहते हैं कि घर से निकलिएगा, वोट जरूर डालिएगा। वोट किसको डालना ये हक भी आपका है। पर हम यही कहेंगे, ये तो पब्लिक है, सब जानते हैं। ओमकारेश्वर से लेकर शिव कोठी तक शिव ही शिव है। यहाँ नर्मदा कल कल बहती है। तो फिर बात चाहे मानधाता की हो या शिव कोठी की, उपचुनाव को लेकर प्रतिक्रिया मिली जुली ही सामने आती है। तो हम मानधाता विधानसभा में है और इस विधानसभा में ओमकारेश्वर भगवान का मंदिर भी है, मां नर्मदा का तट भी है। इस वक्त हम ओमकारेश्वर मंदिर के आसपास ही घूम रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं। लेकिन बाबा के आशीर्वाद के साथ जनता का आशीर्वाद किसे मिलने वाला है? इस बार क्या होगा विधानसभा के जो उपचुनाव होने वाले उसमें? दोनों प्रत्याशी अपनी अपनी जोर तोड़ आजमा रहे हैं, सभी जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन जो जनता का रुझान है वो नारायण पटेल की ओर ज्यादा है। अच्छा, रुझान जो दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि बाद में आगे चलकर टक्कर भी दिखाई देगी? बराबर मुकाबला हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 5-10 हजार वोटों की हार जीत रह सकती है। विकास क्या है, यहाँ पे बहुत सारे काम चल रहे हैं विकास के, और क्या है कि जनता की उसी को चाहती है जिसकी सरकार है, ताकि काम हो सके। जिसकी सरकार बनने वाली है उसी को वोट देना पसंद करेगी। हाँ, क्या होगा इस बार चुनाव में? चुनाव में तो ऐसा लग रहा है कि जनता का मूड अभी भांपने में बड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जनता सरकार से कुछ नाराज है। यहाँ एक बहुत सुंदर पेड़ लगा और उस पेड़ के नीचे एक चौपाल अपने आप मिल गई हमें। बहुत सारे लोग बैठे हैं, भगवान के मंदिर भी सामने नजर आ रहा है। क्या अम्मा जी ये क्या कहेंगे, क्या खासियत है इस मंदिर की? स्वामी जी हैं शिवम भारती। अच्छा, एक रोटी बाबा। एक रोटी बाबा? हाँ, एक रोटी खाते थे? नहीं, उनका नाम ही एक रोटी बाबा। अभी है बाबा? बाबा है ना। आप वहाँ भीतर जाके मंत्र है, मंत्रेश्वर महादेव है, शिव पार्वती है, वहाँ राम मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है। तो आशीर्वाद किसको मिलेगा? तो आशीर्वाद अब जो आएगा उसको मिलेंगे आशीर्वाद। आप वोट डालेंगे? हाँ, डाल देंगे कमल में। लेकिन क्या लग रहा है, अच्छा इस गांव में काम हुआ, विकास हुआ? हाँ, बहुत अच्छा काम हुआ ये गांव में। तो सब नगर पंचायत है, सब पंचायती है, सब यहाँ के लोगों भी सब अच्छे हैं। आप देखिए ये पूरी एक चौपाल है, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे, इनसे भी समझ। इस बार क्या होगा चुनाव में? क्या होगा, बीजेपी की पार्टी आएगी। अच्छा, ये पूरा गांव बीजेपी का है? हाँ, उन्होंने विकास भी बहुत किया है यहाँ पे। लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी बदल ली, नेताजी ने। बड़े पार्टी बदल रहे, उससे नहीं, हमको प्रत्याशी से मतलब नहीं, हमको शिवराज से मतलब है। जी, पार्टी बदल ली, भले ही बदले, शिवराज सिंह ही आएंगे ना यहाँ तो। कांटे की टक्कर होगी यहाँ पे। क्या होगा इस बार के चुनाव में?
इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमतों से विजय श्री की ओर आगे बढ़ेगी और हमारे विधायक नारायण जी पटेल बन के आएंगे और शिवकोठी ग्राम का विकास होगा। अभी कितना विकास हुआ? अभी अच्छा विकास हुआ है, सड़क है, बिजली है, पानी है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अच्छा, कर्ज माफ हुआ था? कर्ज नहीं हुआ, नहीं हुआ। किसान का कर्ज माफ हुआ था? नहीं हुआ ना, यहाँ पे बहुत सारे 70,000 कुल थे हमारे सोसाइटी का, एक नया पैसा भी नहीं माफ नहीं हुआ है। कितना कर्ज माफ हुआ? नहीं, एक भाई भी नहीं पैसा माफ हुआ। 2 लाख की बोला था वो कमलनाथ जी ने, तो कुछ भी नहीं करा उन्होंने माफ। बीमा मिला? बीमा नहीं मिला, अभी बीमा भी नहीं मिला। चलिए, यहाँ तो लोग हैं और सबका अपना एक मत होता है, लेकिन देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ बैठे हैं अपनी बस्ती में, और यहाँ बचपन भी दिखाई देता है और बुढ़ापा भी दिखाई देता है। आप देखिए, इस तरफ उस तरफ बचपन है, इस तरफ बुढ़ापा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये पेड़ कितना पुराना है? कम से कम 150-200 साल पुराना। 200 साल के अंदर है। इमली का पेड़ है ये। इमली लगती है इसमें। हम पैदा हुए जब आदि थी। अच्छा, अब बहुत पुरानी हो गई। 2 पेड़ हैं ये गांव में, एक ये इमली का पेड़ है और एक ये इमली का। 200 साल के अंदर है। 200 साल पुराना। अब ये कह रहे हैं कि जब हम छोटे थे तब भी ऐसे ही देखा इस पेड़ को। करीब 200 साल पुराना पेड़ है ये। तो हम तो सबसे यही कहते हैं, चुनाव में भी आप घर से निकलिएगा, वोट डालिएगा, जिसको देना उसको दीजिएगा। हालांकि बार बार चुनाव होना उचित नहीं है, पैसे की बर्बादी तो होती है, लेकिन इस तरह के पेड़ भी जरूर लगाइए। 200 साल जिस पेड़ ने बड़ा होकर लोगों को छाया दे रहा है, एक पेड़ आप लगा देंगे, आपकी 3 पीढ़ियां तर जाएंगी। आप रहे या ना रहे, लेकिन पेड़ ये कहता रहेगा कि आपने लगाया था। तो कई दफा ऐसी चीजें भी मिलती है जो आपको इस तरफ हम बताते भी हैं और प्रयास भी करते हैं कि हम आप सब पेड़ लगाएं। लेकिन यहाँ चुनाव का मुकाबला बड़ा रोचक होगा। बीजेपी कांग्रेस दोनों की चर्चा होती है, पर लोग कहते हैं इंतजार कीजिए। हम भी कहते हैं इंतजार कीजिए, क्योंकि ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ जो बैठे हैं इस चौपाल पर, ये यहीं के लोग हैं, पर इस चौपाल पर बैठे लोग हमसे कुछ जरूर कह रहे होंगे, पर चुनाव तो इन्हीं को करना है और इसीलिए हम कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। मानधाता के मुकाबले में दोनों प्रत्याशियों को अपनी अपनी जीत का विश्वास है। सब लोगों का काम करेंगे, चाहे पुराने हैं या नए हैं, सबको मिल के काम करेंगे। ऐसा कहीं नहीं है। पुराने जो बीजेपी के लोग हैं उनके साथ भी काम करेंगे, आपके साथ भी काम करेंगे, सबके मिल के साथ काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। प्राथमिकता या विकास, किसान सक्षम हो, यहाँ पे बेरोजगारी, हमारे युवा बेरोजगार है, बड़े बड़े प्लांट चल रहे हैं, उसमें माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मैंने आग्रह किया है कि हमारे क्षेत्रीय बच्चों को वहाँ पे रोजगार मिले और जितनी भी जल कल्याणकारी योजना भारतीय जनता पार्टी ने चलाई है वो सुचारू रूप से चले और चलेगी। मैदान खुला है, ताकत दिखाइए, आपकी ताकत दिखाइए, मैदान खुला है। मैं इधर आया हूँ और मेरा चरित्र प्रमाण पत्र ये जनता देगी। 10 तारीख को आपको प्रमाण पत्र आपके पास भेज दूंगा। तो मानदाता में तो एक ही चीज है, कभी इधर कभी उधर, अब बिका हुआ जाएगा किधर। तो ये लेके तो सब जनता सब समझ रही है जी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मानदाता का जो वोटर है और कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जो करके ये गए हैं, उसको तो कोई भी अच्छा नहीं मान रहा है। और ये एरिया ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का है, सिंगा महाराज का है, मां नर्मदा यहाँ से बहती है। तो ये एरिया में जो गलत करता है उसको लोग माफ नहीं करते जी। और मानदाता की जनता इनको सबक सिखाएगी। देखिए, हम काफ़ी लंबे समय से युवाओं के लिए हम काम भी कर रहे हैं, रोजगार के लिए। वनमंते टापू हो या थर्मल पावर प्लांट हो, हमारी प्राथमिकता है कि जैसे कमलनाथ जी का ने MOU साइन किया था इंडिया सीमेंट के साथ कि यहाँ राख काफ़ी मात्रा में है, अच्छा जंगल है एवं टाइगर भी है यहाँ पे। तो जहाँ टाइगर हो जाएगा तो फॉरेन के लोग आएंगे, टूरिज्म और बढ़ेगा। हनुमंतिया है, वहाँ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ और कराने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को यहाँ इन्वॉल्व करके सिर्फ वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स से नहीं काम चलेगा। तो ये सब चीज़ें जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक प्राइवेट प्लेयर्स नहीं आएंगे,
नोटिफाई नहीं होगा नेशनल पार्क, तो जब तक लोग नहीं आएंगे और लोग नहीं आएंगे बाहर के, तो डेवलपमेंट और नहीं होगा। जिससे ये रोजगार वाला जो इशू ये खत्म होगा जी। मानसिकता तो उसको ही देख के लोग ने बदल दी है। हाँ हाँ। जैसे मैंने आपको बोला था, कभी इधर कभी उधर, अब बिकाऊ जाएगा किधर, तो ये मानसिकता के साथ मानदाता में लोग ने मन बना चुके हैं। देखिए, मैं काफ़ी लंबे समय संगठन से काम करके आया हूँ। 2011 से यूथ कांग्रेस में हूँ और काफ़ी यूथों को जोड़ा है और काम किया है। रही बात संगठन की, तो कांग्रेस का भी संगठन काम कर रहा है। हाँ, पर यह है कि संगठन में वो हमसे मजबूत हो सकते हैं, पर युवा प्रत्याशी देने के कारण एक तो युवा लोगों में एक जोश है। मेरे पिताजी की भी बहुत लंबी टीम रही है और है, तो दोनों जो है नए पुराने का अच्छा मिलके और हम जीतेंगे यहाँ। मांधाता विधानसभा को हमने बड़े नजदीक से देखा, समझा यहाँ का मुकाबला बड़ा रोचक होगा, लेकिन हम भी चलते चलते शिव भरोसे हो गए। जैसा हम कहते हैं, इस विधानसभा में धर्म की बयार बहती है। यहाँ मां नर्मदा का तट है, यहाँ भगवान शिव का मंदिर है, भगवान ओमकारेश्वर है। लिहाजा जितने लोग यहाँ पहुँचते हैं भगवान के दर्शन तो करते हैं, लेकिन जो भी प्रत्याशी है वो इन मंदिरों में मां नर्मदा के तट पर जरूर आता है। लेकिन यहाँ देखिए, ओम हर हर महादेव, ओम जटाधरा जटाचा, ये इस तरह का एक अलग माहौल देखने को मिलता है। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमस्ते। तो इस विधानसभा के रंग बहुत अलग है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के बीच में सीधी टक्कर है। ये बात अलग है कि 2018 में यहाँ का आशीर्वाद कांग्रेस को मिला, पर इस बार कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे हैं 2018 में, वही अब बीजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में रहेंगे। लेकिन सवाल यही है कि इस जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो शिव की महिमा गूंजती है, यहाँ तो शिव का जय जयकार होता है, यहाँ तो नर्मदे हर होता है। तो इंतजार कीजिए, आशीर्वाद जिसे भी मिले, पर आशीर्वाद देने वाले यही लोग हैं। और हम तो यही कहेंगे, ये पब्लिक है, सब जानती है। मानदाता विधानसभा से इतना ही। मुझे और विपिन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।